मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है कि एपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हर डिपार्टमेंट में किसी भी जो एडलीसी या डिपार्टमेंटल सिलेक्शन होता है उसमें एस्टैब्लिशमेंट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आज हम लोग एपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसे नायर के द्वारा लिया गया था 2022 का, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है एसआरपीएफ गैर अंशदायी कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि के लिए देय मासिक सदस्यता की राशि क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है 1 नंबर ही है। मासिक परिलब्धियों का 1/12वां अंश जो है वो भविष्य निधि के लिए देय मासिक सदस्यता की राशि होती है। दूसरा क्वेश्चन है भविष्य निधि खाते में डैश महीने के वेतन के बराबर या खाते में जमा राशि का डैश जो भी कम हो अग्रिम राशि के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। मित्रों, तो इसका आंसर है बी, मतलब 2 नंबर जो है वो इसका आंसर है कि भविष्य निधि खाते में 12 महीने के वेतन के बराबर या खाते में जमा राशि का 75% में जो भी कम रहता है वह अग्रिम राशि के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है PRAN प्राण का पूर्ण रूप क्या है और इसमें नंबर में कितने अंक होते हैं। जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जिसमें 12 डिजिट होते हैं। चौथा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक कर्मचारी डैश का योगदान देता है जबकि नियोक्ता मासिक वेतन का डैश योगदान देता है। इसका जो सही ऑप्शन है इसमें दिया गया नहीं है। कर्मचारी का योगदान वो 10% रहता है और जो मासिक वेतन में सरकार का योगदान है वो 14% होता है। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है वो कर्मचारी का योगदान 10% है और सरकार का योगदान 14% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PFRDA का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर 1 नंबर है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक के योगदान से गैर वापसी में आंशिक निकासी का लाभ उठाने के लिए पात्र बनने के लिए एक एनपीएस ग्राहक को कम से कम डैश महीना पूर्ण करना होगा और इसका सही आंसर है 36 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा के दौरान मरने वाले रेल सेवक के परिवार को सामान्य किराए पर डैश महीने के लिए रेलवे आवास को रखने की अनुमति दी जा सकती है। इसका जो सही आंसर है वो है 2 वर्ष, मतलब 24 महीना। 24 महीने तक रेलवे आवास को रोके रख सकता है। नेक्स्ट है आमतौर पर स्थानांतरण पर एक रेल कर्मचारी को सामान्य किराए पर डैश के लिए रेलवे आवास और अगले डैश के लिए शिक्षा या चिकित्सा उपचार के आधार पर दुगुने किराए पर रखने की अनुमति दी जा सकती है। इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर है, 2 महीने और 6 महीने। सामान्य किराए पर वो 2 महीना रख सकता है और 6 महीने तक वो दुगुने किराए पर रखने की अनुमति दी जा सकती है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख से डैश के भीतर निपटारा पास का आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए। का सही आंसर 1 साल है, 1 साल के अंदर उसे आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन है 1 वर्ष में एक रेल सेवक के प्रत्येक संतान के लिए स्वीकृत स्कूल पास की अधिकतम सीमा कितनी है। मित्रों, इसका आंसर 1 है, 3 फुल सेट और 6 हाफ सेट जो स्कूल पास है वो अधिकतम दिया जा सकता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है 18 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र के लिए जारी किए गए स्कूल पास में माता पिता या अभिभावक शामिल हो सकते हैं यदि वह विकलांग हो। बी में था 25 वर्ष से अधिक
उम्र की पुत्री के लिए जारी स्कूल पास में उसके माता पिता या अभिभावक शामिल नहीं हो सकते। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन था वो सही है अथवा गलत है। इसमें केवल एक सही है, केवल ए सही है, अर्थात 18 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र के लिए जारी किए गए स्कूल पास में माता पिता या अभिभावक शामिल हो सकते हैं यदि वह विकलांग हो। यही सही है, बी नंबर जो गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन है, रेल पास नियम के अनुसार एक अधिकारी के बंगला चपरासी को अधिकारी के सुविधा पास पर उसके परिचारक के रूप में यात्रा करने की अनुमति है। और बी है 21 वर्ष से अधिक आयु के नियोजित पुत्रों को रेल कर्मचारी के सुविधा पास में शामिल नहीं किया सकता। इसका आंसर 2 है और इसमें जो बी नंबर का स्टेटमेंट है केवल वही सही है। बी नंबर का स्टेटमेंट था कि 21 वर्ष से अधिक आयु के नियोजित पुत्रों को रेल कर्मचारी के सुविधा पास में शामिल नहीं किया सकता, क्योंकि चूंकि वो नियोजित हो चुका है, वो खुद कमा रहा है, तो उसको पास में शामिल नहीं किया सकता है। 13 नंबर है, इसमें भी 2 स्टेटमेंट है, हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है अथवा नहीं। ए में है अखिल भारतीय अवकाश यात्रा रियायत 4 साल के ब्लॉक में एक बार प्राप्त की जा सकती है। बी में है इसके लिए रेल कर्मचारी को उस वर्ष के लिए अपनी सुविधा पास को सरेंडर करना होगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सेवा में रहते हुए रेलवे पास के साथ औसत वेतन पर छुट्टी का नकदीकरण डैश दिनों से अधिक नहीं हो सकती है। हम लोग अपने वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि कर्मचारी पूरे सर्विस में 60 दिनों तक का ही ले सकता है, मतलब एक बार में 10 और वो पूरे सर्विस काल में 6 बार ये सुविधा ले सकता है, मतलब टोटल दिन वो 60 छुट्टी को ही बेच सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी 2 ऑप्शन है, उसमें हमें देखना है कौन सही है तो गलत है। फर्स्ट ए में है जो सीटीजी है का भुगतान 180 दिनों से कम के अस्थायी स्थानांतरण के मामले में किया जा सकता है, जिसमें निवास का परिवर्तन शामिल है। और बी स्टेटमेंट है आयकर में आकलन के लिए सीटीजी को आय के रूप में माना जाता है। यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो सीटीजी है वो कभी भी अस्थायी स्थानांतरण पर नहीं दिया जाता है। ये जो आपका पैसा है वो आपने खर्च कर दिया है, अपने ट्रांसपोर्ट पे दे दिया है, इसलिए आपके आयकर में इसको नहीं गिना जाता है, अर्थात ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट है। 7वीं सीपीसी वेतनमान 9 से 11 के रेल कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ते की वर्तमान दर 900 रुपये प्रतिदिन है। दूसरा स्टेटमेंट है सबसे जूनियर रेल कर्मचारी के लिए ये की न्यूनतम दर वर्तमान में 500 रुपये प्रतिदिन है। मित्रों, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात इसका आंसर 3 नंबर है। नेक्स्ट है भारतीय रेल का राष्ट्रीय अकादमी में शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति ग्रुप ए रेल अधिकारी डैश की दर से प्रशिक्षण भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। जो नायर में अगर आप शिक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं तो आपको वहाँ पे 24% जो है वो आपके मूल वेतन का प्रशिक्षण भत्ता के रूप में दिया जाता है। सही आंसर इसका 3 नंबर है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है नाइट ड्यूटी भत्ता एनडीए के आकलन के लिए ड्यूटी के डैश घंटे गिने जाते हैं। ये तो आपको पता ही है, 22 से लेकर 6 बजे तक का जो ड्यूटी है उसे नाइट भत्ता के रूप में हम लोग गिनते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है इसमें से किस दिन के लिए राष्ट्रीय अवकाश भत्ता स्वीकार्य नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय के रूप में गणतंत्र दिवस को माना जाता है, स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, गांधी जयंती है, लेकिन नव वर्ष न्यू ईयर डे है वो राष्ट्रीय अवकाश के रूप में नहीं माना जाता है। करेक्ट आंसर 4। और 20वां क्वेश्चन है
इसमें भी दो स्टेटमेंट है और इसमें सही और गलत का निर्धारण करना है। मानवयुक्त संपार फाटकों पर काम करने के लिए तैनात ट्रैक मेंटेनर विशेष एलसी गेट भत्ते के हकदार हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, निर्माण संगठन में काम कर रहे ट्रैक मेंटेनर जोखिम और कठिनाई भत्ते के हकदार नहीं है। मित्रों, इसमें ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर 3 नंबर है। मित्रों, हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है इस सेशन में। आगे जो क्वेश्चन है इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।